क्योंकि वो जैसे जैसे लोगों को नौकरी देंगे वैसे वैसे एक नैरेटिव फैलेगा कि जो एक सरकार नहीं दे पा रही है जो नौकरी, वो एक एक विधायक या अकेले प्रशांत किशोर एक विधानसभा से दे रहे हैं। बिहार में तो लगभग 2.5 लाख के करीब ऋतुराज सिन्हा की जो कंपनी है SIS, वो नौकरी दे चुके हैं। है कि बीजेपी के ऋतुराज सिन्हा पहले से ही 2.5 लाख लोगों को बिहार में ही नौकरी दिलवा चुके हैं, बिहार के बाहर दिलवा चुके हैं। और ऐसे में पीके का ये जो 10,000 का नौकरी देने का फॉर्मूला है, ये काम नहीं कर सकता। तो जॉब पॉलिटिक्स जो है, अगर जॉब गवर्नमेंट नहीं है तो इसमें रिस्क है, इसमें इमेज के ये जो जमीन है प्राइवेट नौकरी का, ये बड़ी ही फिसलनदार है। एक एक छोटा छोटा ब्रोकर होता है जो अपने 4-5 गांव या खास कस्बों से ही 1000 लोगों को जॉब देता है, बीच में उसको कमीशन नहीं मिलता है। क्या बांकीपुर के 10,000 युवाओं को नौकरी देने का वादा करके प्रशांत किशोर फंस चुके हैं? प्रशांत किशोर ने चुनाव जीतने के महज 5 दिन बाद इतना बड़ा ऐलान किया, जिसके बाद पूरे बिहार में चर्चा जोरों से हो रही है कि पीके क्या वाकई में ऐसा कर पाएंगे। 10,000 कोई छोटी मोटी संख्या है नहीं, और बड़ी बात यह है कि बांकीपुर के युवा क्या इस नौकरी के लिए तैयार होंगे? क्या वाकई में उनको बिहार से बाहर जाकर पीके की दी हुई नौकरी मंजूर होगी? बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं अर्पिता। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ रामबंधु वत्स सर है, चुनावी रणनीतिकार है, साथ ही साथ चुनावी विश्लेषक है और बिहार की राजनीति में खास पकड़ रखते हैं। सर, मैं इसको समझना चाहती हूँ, पीके अचानक से चुनाव जीतते हैं और अचानक से 5 दिन के लिए कह सकते हैं गायब हो जाते हैं, लौट कर आते हैं, इतना बड़ा ऐलान कर देते हैं। बहुत चर्चा हो रही है कि पीके ने भाई 10,000 युवाओं को नौकरी देने का वादा कर दिया है। असल में ये वादा क्या समझाता है कि पीके नौकरी वाकई में देना चाहते हैं या महज ये लतीफा है? नहीं, प्रशांत किशोर अगर 10,000 नौकरी देने की बात कहे हैं तो वास्तव में वो 10,000 नौकरी देने का प्रयास करेंगे। ये वो कोई जुमला दे रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। और प्रशांत किशोर का जो व्यक्तित्व है, देश के कई बड़े उद्योगपति और कई बड़े जो लोग हैं और कई व्यापारी घराने के लोगों के साथ प्रशांत किशोर का संबंध है, तो वो 10,000 नौकरी साल 2 साल 3 साल में देने में सक्षम होंगे भी। अच्छा। ये तो नौकरी का तरीका तय करेगा, नौकरी का वेतन, नौकरी का जो नेचर है वो तय करेगा कि वो कैसा है। लेकिन सिर्फ अगर आप नौकरी की बात करते हैं तो 10,000 लोगों को साल 2 साल 3 साल में नौकरी देना, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर के लिए कोई टफ टास्क नहीं है और वो देंगे। वो जुमलेबाजी नहीं कर रहे हैं। चलिए, जुमलेबाजी तो नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि पीके जब 10,000 युवाओं को नौकरी दिलवाएंगे, वो भी बिहार से बाहर, तो ये पॉलिटिक्स प्रशांत किशोर के जनसुराज के पक्ष में जाएगी या बड़ा नुकसान भी हो सकता है पीके को? देखिए, ये जो इनकी जॉब पॉलिटिक्स है, वो उसका वास्तव में उनको फायदा मिलेगा या लाभ, इसके लिए तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी आने वाले कुछ महीनों के बाद। ये बात समझ में आएगी। दरअसल वो ये चाहते हैं कि बिहार की जो राजनीति है वो युवा, रोजगार और पलायन, इन 3 चीजों की पर ही केंद्रित रहे। अगर इस पे वो केंद्रित होगा, अगर पलायन की पिच, राजनीति की जो पिच है बिहार की, वो अगर पलायन पे, रोजगार पे केंद्रित रहेगी तो प्रशांत किशोर के लिए सबसे बेहतर होगा, क्योंकि वो इसके नाम पे मौजूदा सरकार को भी घेर सकते हैं और जो विपक्ष में बैठे तेजस्वी यादव हैं, क्योंकि वो भी कभी ना कभी सत्ता में रहे हैं, तो उनको भी घेर सकते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि आने वाले लोकसभा या विधानसभा चुनाव तक, यानी 29 और 30 तक, ये जो रोजगार का जो पिच हो तैयार रहे। इसीलिए वो साल 2 साल 3 साल में नौकरी देने की बात कर रहे हैं और वो धीरे धीरे कर करके वो नौकरी देने का प्रयास करेंगे। जैसे जैसे वो नौकरी देते रहेंगे, वैसे वैसे जैसे जैसे लोग इनके द्वारा अगर 10,000 लोग आए इनके पास, इकट्ठे हो गए, इनकी नौकरी लोगों ने स्वीकार कर ली, तो मुझे लगता है कि ये प्रशांत किशोर के लिए उपलब्धि होगी, क्योंकि वो जैसे जैसे लोगों को नौकरी देंगे वैसे वैसे एक नैरेटिव फैलेगा कि जो एक सरकार नहीं दे पा रही है जो नौकरी, वो एक एक विधायक या अकेले प्रशांत किशोर एक विधानसभा से दे रहे हैं, क्योंकि 10,000 नौकरी पूरे बिहार से नहीं मिल पा रही है, वहाँ एक विधानसभा से मिल रही है। लेकिन सवाल ये है कि किस तरह की नौकरी, क्योंकि हमने देखा कि बिहार के अभी लाखों युवा बिहार से बाहर, कोई 10,000 की नौकरी कर रहा है, कोई 12,000 की नौकरी कर रहा है, और प्रशांत किशोर ने कहीं भी ये तो नहीं कहा कि मैं आपको 30,000 की नौकरी दिलवा दूंगा, 40,000 की दिलवा दूंगा। अगर 10 से 15,000 की नौकरी प्रशांत किशोर भी युवाओं को दिलवाते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? 10 से 15,000 का मतलब एक दिहाड़ी होता है, जो एक मजदूर दिन भर काम करके कमाता है 400 रुपए, 500 रुपए, तो उस लिहाज से तो ये कोई बड़ी बात हुई नहीं। और फिर पीके के कहने पर दिहाड़ी करने क्या मजदूर जाएंगे बिहार से बाहर?
देखिए, वो बोले हैं कि आपका बच्चा जो घर में बेरोज़गार है, हाँ, उनका सीवी लाइए। हाँ, बहुत सारे इंजीनियरिंग प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री लिए बच्चे बेरोज़गार हैं, एमबीए के बच्चे बेरोज़गार हैं। ये लाज़मी है कि ये लोग 10,000 15,000 दिहाड़ी मज़दूर के रूप में तो जाएँगे नहीं। इनकी अपनी अपेक्षाएँ होंगी। वो जिस तरह की नौकरी चाहते हैं, अगर प्रशांत किशोर वो दिवाने में सक्षम हैं, तो ही उनके कहने पे जाएँगे। मुझे लगता है कि 10,000 लोग इनके कहने पे बाहर जाएँ नौकरी करने, ये भी अपने आप में प्रशांत किशोर के लिए एक टेस्ट ही है। अगर ये लोगों को, चूँकि अच्छे-अच्छे डिग्री धारक लोग बेरोज़गार हैं, बेरोज़गार दिहाड़ी मज़दूर है नहीं, क्योंकि मज़दूरों के लिए जो मज़दूर बिहार के बाहर जिनको जाना था वो चले गए। जो बिहार में हैं, वो भी मज़दूरी कर रहे हैं। तो जो बेरोज़गार हैं वो पढ़े-लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, चाहे उनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, चाहे वो आर्ट्स से ग्रेजुएट हों या फिर वो एमबीए किए हुए लोग हों। वो लोग 10-15 हज़ार की नौकरी के लिए तो जाएँगे नहीं। कम से कम 20-25 हज़ार की नौकरी अगर दिलवा पाएँ तो जाएँगे। तो ये भी देखने वाली बात है कि ये अगर उस तरह के स्तर की नौकरी दिलवा पाएँ तो ठीक है। अगर नहीं दिलवा पाएँ तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क होगा कि इनके कहने पे लोग यहाँ से बाहर जाने को तैयार नहीं हैं। मतलब ये पॉजिटिव भी जा सकता है प्रशांत किशोर के, नेगेटिव भी जा सकता है। अगर बढ़िया रकम वाली नौकरी प्रशांत किशोर बढ़िया सैलरी वाली नौकरी दिलवा पाते हैं, मतलब 30,000 से ऊपर मानकर चलिए, तो पीके की बल्ले बल्ले। अगर इससे कम हुआ तो पीके की राजनीति को बड़ा धक्का लगेगा। देखिए, प्राइवेट नौकरी के साथ बहुत जोखिम लिपटा हुआ है। नौकरी कितने रुपए की होगी, कब तक टिकेगी, महीने 2 महीने 3 महीने के बाद कोई टर्मिनेट तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट नौकरी है। प्रशांत किशोर नौकरी अगर दिलवाएंगे तो उसको लंबे समय तक कायम रखना इनके बस की बात नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है। तो कब तक, क्या 3-4 जो बच्चे आज अब बिहार छोड़ के, घर छोड़ के बाहर गए, कल्पना कीजिए 3 महीने बाद, 6 महीने बाद अगर उनको वहां से हटा दिया जाता है तो कितना नकारात्मक भाव लेकर के आएंगे, फिर वो अपने परिवार और इर्द गिर्द में क्या मैसेज देंगे। तो ये एक चुनौती भरा है। दूसरी बात है कि नौकरी का जो पॉलिटिक्स है, जॉब पॉलिटिक्स है, वो सरकारी नौकरी का अपना एक ग्लैमर है और लोग उसको एक अलग नज़रिए से देखता है। प्राइवेट नौकरी 10,000 देना अपने आप में कोई बहुत बड़ा उदाहरण नहीं है। प्रशांत किशोर एक नेशनल लेवल नहीं, इनकी चर्चा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है। जिनकी चर्चा बिहार के बाहर 3-4-5 राज्यों तक ही सीमित है, ऐसे-ऐसे कई लोग हैं जो बिहार में नौकरी दे रहे हैं। बिहार में तो लगभग 2.5 लाख के करीब ऋतुराज सिन्हा की जो कंपनी है एसआईएस, वो नौकरी दे चुके हैं। कई यहाँ पे कई कंपनियां हैं जो लाखों की नौकरी दे रही है। एल्कम कंपनी है जहाँ पे एमआर लाखों की संख्या में, आज से नहीं 90 के दशक में लालू के समय से लोग नौकरी पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आपको आपको किसी शहर में एक ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिनको आप ब्रोकर कह सकती हैं, जो भी हजार लोगों को नौकरी दे चुके हैं कहीं ना कहीं। मतलब जैसे अभी आपने बताया कि बीजेपी के ऋतुराज सिन्हा पहले से ही 2.5 लाख लोगों को बिहार में ही नौकरी दिलवा चुके हैं, बिहार के बाहर दिलवा चुके हैं। और ऐसे में पीके का ये जो 10,000 का नौकरी देने का फॉर्मूला है, ये काम नहीं कर सकता। नहीं, ये हो सकता है कि प्रशांत किशोर के लिए घातक हो जाए, क्योंकि उनको नौकरी देना है वो प्राइवेट ही दिलवाएंगे। लेकिन वो बोले आप सीवी लाइए। सीवी लाने का मतलब यह है कि कोई एमबीए का भी स्टूडेंट आएगा, कोई इंजीनियरिंग प्राइवेट कॉलेज से पढ़ के बेरोजगार है वो भी लाएगा। तो उन लोगों को उनके अनुसार देना है, हाँ उनके स्तर का देना है, तभी वो जा पाएंगे। वरना आप लेबर फोर्स के रूप में नहीं कर सकते और हैं। सीवी लेके जमा कर लिया और नौकरी नहीं दिलवाई तो ये अलग गुस्सा बन जाएगा। वो अलग गुस्सा बन जाएगा। या अगर उनके मन के लायक नहीं हो पाया, वेतन नहीं मिल पाया, जगह नहीं मिल पाई, कंपनी नहीं मिल पाई, तो अगर 10,000 लोग उनके पास आ नहीं पाए तो ये भी एक प्रशांत किशोर का फेलियर हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये अति आत्मविश्वास के कारण प्रशांत किशोर पहली ही दफा इस तरह की बात बोल चुके हैं। देखिए, जॉब का पॉलिटिक्स बिहार में बहुत है, महत्वपूर्ण है। 2020 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव, आपको याद होगा, बार बार कहते थे कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी पहले हम 10,000 लोगों को पहला सिग्नेचर, हाँ पहले, हाँ 10 लाख लोगों को हम नौकरी दे देंगे। तो प्रशांत किशोर आए और 10,000 लोगों को नौकरी देने की बात की है। लेकिन तेजस्वी यादव जिस नौकरी की बात करते थे वो गवर्नमेंट जॉब की बात थी, वो प्राइवेट नहीं थी। प्राइवेट जॉब के साथ अनिश्चितता होती है। आपको मतलब कोई 6 महीने की नौकरी करने, 6 महीने के बाद भी टर्मिनेट होने का खतरा होगा। देखिए, बिहार में तो पीके तो खुद ही कह रहे हैं कि हम तो इस तरह की आपको नौकरी दिलवाएंगे कि आपकी रोजी रोटी चल पाए, मतलब उससे आप घर बनवा ले, कार खरीद ले, अच्छी जिंदगी बिता ले। ऐसा तो कोई वादा कर भी नहीं रहे पीके, वो तो कहते हैं रोजी रोटी लायक नौकरी दिलवा देंगे। नहीं, तो देखिए
10-15 हज़ार बिहार के बाहर कमाने से रोज़ी-रोटी भी नहीं चल पाती है। क्योंकि अगर 10-15 हज़ार तो गाँव में जो जहाँ का रहने वाला है, वो अपने ग्रामीण इलाकों में रह कर के कमाए, जिसके पास अपना घर है और उसके पास जो सरकारी अनाज पहुँच रहा है सरकार के द्वारा, तब जाके उसकी रोज़ी-रोटी चल पा रही है। इतनी महँगाई में आप शहर के बाहर जा रहे हैं। आप देखिए, मेन बात ये है कि इनके पास सीवी आएगा पढ़े-लिखे लोग लड़कों का। दिहाड़ी मज़दूर बेरोज़गार नहीं है, जो मज़दूरी करना चाहते हैं, वो कहीं न कहीं एंगेज है। तो बेरोज़गार शब्द पढ़े-लिखे युवकों के लिए ही प्रयोग होता है। उनमें उनके लायक अगर उनको नौकरी मिलेगी, तब वो जाएँगे, वरना जैसे हैं बिहार में ऐसे रह पाएँगे। तो अगर वो 10,000 लोग इनके द्वारा गए और वो लोग जॉब कर लिए, तो एक अचीवमेंट होगा। लेकिन अगर वो नहीं जा पाए, जो इंजीनियरिंग है, एमबीए के स्टूडेंट हैं, वो लोग अगर नहीं इकट्ठा हो पाए इनके कहने पे, तो भी एक असफलता है। और वो जिनको नौकरी मिलेगी, उनकी नौकरी कब तक टिकी रहेगी? 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, ये जो आगामी जो चुनाव है, 6-7 2-3 महीने के बाद, इसके बाद भी उनकी नौकरी टिकी रहेगी या नहीं रहेगी? तो नौ जॉब पॉलिटिक्स जो है, अगर जॉब गवर्नमेंट नहीं है, तो इसमें रिस्क है। इसमें इमेज के ये जो ज़मीन है प्राइवेट नौकरी का, ये बड़ी ही फिसलनदार है। हाँ, मतलब प्रशांत किशोर ने बड़ा रिस्क ले लिया है, फंस भी सकते हैं। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, प्राइवेट नौकरी देना बिहार में कई लोग दे चुके हैं। और एक-एक छोटा-छोटा ब्रोकर होता है, जो अपने 4-5 गाँव या खास कस्बों से ही हज़ार लोगों को जॉब देता है, बीच में उसको कमीशन नहीं मिलता है। तो जो और लेबर फोर्स के रूप में किसी को भेजना, मुझे नहीं लगता है कि पढ़े-लिखे युवा आएँगे भी। जी। सही बात आपने कही। चलिए, कुल मिलाकर ये समझ में आता है कि प्रशांत किशोर जिस भी मंशा से इस ऐलान को उन्होंने किया हो, लेकिन अगर इसके तहत वो नौकरी नहीं दिलवा पाते हैं ठीक-ठाक सैलरी वाली, तो पीके अपने ही जाल में फँस जाएँगे और फिर आने वाले दिनों में जनसुराज की राजनीति को खासा धक्का लग सकता है। खैर, पीके आगे क्या कुछ करेंगे उस पर नज़र रहेगी, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि पीके थोड़ा फँस चुके हैं। सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बहुत-बहुत शुक्रिया।